गाइस मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एक बार फिर से बना रहा हूँ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो हमें पी एंड एल अकाउंट से मिलता है। इसके बाद हम रिजर्व्स बनाते हैं। उन रिजर्व्स को हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। तीनों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी एंड कैन सी द स्क्रीन? अवी, चिराग एंड माही। Yes, sir. याद रखिएगा इस यहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं आता है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनता है, और ये जो है ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट्स मतलब नेट प्रॉफिट में से बन रहा है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व्स ही आते हैं जो आपको ये दिख रहे हैं। जनरल रिजर्व को हम रिजर्व फंड या कंटिजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। तो जनरल रिजर्व के बदले में आपको वो देखने को मिल सकता है। ये लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स आता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग पार्टनर्स। और इसके साथ हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको बैलेंस भी आ सकता है जिसको हम सरप्लस कहते हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस। ऑल दिस गाइज वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर। So with this guys, now you have understood the format of P&L appropriation account along with the items which come on the debit and credit side of P&L appropriation. You also have understood the formats of partners capital accounts under fluctuating capital method along with the items which are presented in this capital accounts. You also know partners accounts under fixed capital method, that is partners capital account and partners current account along with the items which are presented in these two accounts. Right Avi? अभी आप हो हमारे साथ? अभी यू कैन नॉट टॉक, क्या हो गया? कुछ तो गाइज अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन पार्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ और चीजें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट? यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है आपका, ये नेट प्रॉफिट कैसे आता है? ये नेट प्रॉफिट
जो हम यहाँ पे लेते हैं ये इन तीन चीजों को एडजस्ट करने के बाद आता है, चार चीजों को। एक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पार्टनर को देते हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पार्टनर से लेते हैं, एक रेंट जो हम पार्टनर को देते हैं, और एक मैनेजर्स कमीशन। इनमें से जो भी है, इन सब को एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ लेना है। मैंने ये स्पेसिफिकली यहाँ पे इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको इन आइटम के पहले का नेट प्रॉफिट दिया होता है, तो आपको नेट प्रॉफिट जो दिया है उसमें से ये आइटम्स एडजस्ट करने होंगे। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का पहला आइटम। हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये चीज और समझ में आएगी गाइस। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आइटम्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये पी एंड एल अकाउंट के आइटम्स हैं, इसलिए इन आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट which is presented on the credit side of P&L appropriation account as the first item of P&L appropriation account. Have you got this? Avi, Yes, Mahi sir. and Chirag. Yes, sir. Yes, sir. This video, guys, this lecture is being recorded, so you will also get its recorded version. But you should be attentive during the class, right? सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर साल भर में पार्टनर ने कोई भी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की है, न ही उसने कोई ड्राइंग की है कैपिटल में से, तो उसका जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था ईयर के बिगिनिंग में उस पे हम उसे इंटरेस्ट देते हैं। एवाई का मतलब अकाउंटिंग ईयर है। आई होप गाइस दिस पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड। जब पार्टनर ने ना तो साल भर में कोई फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज किया है, न ही कोई ड्राइंग्स किया है कैपिटल में से, तो जो उसकी ओपनिंग कैपिटल है उस पे हम गिवन रेट से आईओसी का कैलकुलेशन करते हैं। ये आपको भूलना नहीं है गाइस। और अगर पार्टनर ने साल भर में कई बार फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और कई बार कैपिटल में से विड्रॉ किया है, तो फिर उसके साल भर का आईओसी कैलकुलेट करने के लिए हम इफेक्टिव कैपिटल का यूज कर सकते हैं। तो अब इफेक्टिव कैपिटल का क्या मतलब है वो आपको समझा रहा हूँ गाइस। ऑन एन एवरेज हर महीने एक पार्टनर की कितनी कैपिटल लगी हुई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम कहते हैं उसकी इफेक्टिव कैपिटल। आई रिपीट,
The amount of capital invested of a partner in his firm every month on an average basis is called his effective capital. तो guys यहाँ पे हम एक पार्टनर के कैपिटल इन्फ्यूजन और ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन दी है। उसने कई बार कैपिटल इन्फ्यूज की है और कई बार कैपिटल विड्रॉ की है। हमें उसका साल भर का आईओसी निकालना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन गाइस? चिराग, माही, अवी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So on 1st April 2022, his capital balance was 84,000. Then on 15th July 2022, he infused fresh capital of 42,000. So on 15th July, now his capital has become 1,26,000. On 30th November 2022,
Okay, before that, on 31st August 2022, he has withdrawn rupees 24,000 from his capital, and that is why his capital is reducing, and that is why I kept that in brackets. So now his capital balance has become 1 lakh 2, 126 minus 24, 1 lakh 2. On 15th October, again he withdrew rupees 45,000 from his capital. So now capital balance has become 57,000. On 30th November, he has infused 39,000. So now capital balance has become 96,000. And on 1st February, he has infused capital of 15,000. So now his capital balance has become 1 lakh 7,000. So this is how his capital has changed, and the new capital balances on different dates are these. Is it clear to you all, guys? Yes, sir. Now this capital remained in the business from 1st April 2022 till 15 July 2022. That is for a period of April, May, June, and half of July, means for 3.5 months. So period in months of this capital is 3.5. Have you got this, Avi and Mahi? Yes, sir. Now on 15 July, his capital balance became 1,26,000, which remained in the business till 31st August, because on 31st August again capital is changing. So 1,26,000 की कैपिटल 15 जुलाई से 31 अगस्त तक रही, मतलब half of July and full of August, that is for 1.5 months. फिर 1,02,000 की कैपिटल 31st अगस्त से 15th अक्टूबर 2022 तक रही, मतलब September and half of October, that is 1.5 months. Then 57,000 की कैपिटल 15th अक्टूबर से 30th नवंबर तक रही, मतलब half of October and full of November, again 1.5 months. In 96,000 की कैपिटल 30th नवंबर से 1st फरवरी तक रही, मतलब December and January full month, means for 2 months. And then capital of 1,07,000 remain in the business during the accounting year 22-23 from 1st February till 31st March, that is for 2 months. If you do the total of this, it would be 12 months only. Now we do the product, that is capital balance multiplied with period. So 84,000 into 3.5, that is 240 and 12, 252, 252 and 42, that is 2,94,000. Then 126 into 1.5, that is 126 and 63, means 189. Then 1 lakh 2 into 1.5, that is 1 lakh 2 and 51, means 1 lakh 53. 57,000 into 1.5 means 57, and half of 57, that is 28,500, means it is 84,500. 96 into 2 means 1 lakh 92, and 1 lakh 72 means 2 lakh 14,000. మార్కెట్ పెంచి వెయిటింగ్ ఉంటుంది ढूंढना Mahi, you have to keep your mic mute. Mahi, please keep your mic mute. So here we do the total of these products, and that is
4, 5, 6, 7, 7 lakhs, and then 170, 220, 3, 390, 4 lakhs means 11 lakhs, 13, 16, 20, 22, and 26, 500. So 11 lakh 26 500 is product total of all these products. Effective capital, as we have seen, is monthly average capital, and that is why it is calculated by taking 1 by 12 of the product. So we divide the total by 12, and that is 93,875. So 93,875 as effective capital means on an average every month this amount 93,875 was invested in the firm as capital of A. And now we calculate IOC as 93,875 into given percentage, that is 8%. That is 7,510. This is the shortcut, guys, to calculate IOC when capital balance keeps changing. You can also do it in this way. You calculate interest on 84,000 for 3.5 months at the rate of 8%. Write it somewhere. Again, you calculate interest on 1,26,000 for 1.5 months at the rate of 8%. Write it somewhere and then keep doing this for all the capital balances and add all the interest. You will reach here only. Have you understood this? Chirag, Avi, and Mahi, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. right? Now, sometimes in exams, guys, one a kind of question may be asked on effective capital, where you may find a partnership firm where partners have decided to distribute profits not in any agreed share, any agreed ratio, but in the ratio of their effective capital. In the ratio of their effective capital, because their capitals during the year keeps changing, as it is happening in this example. So in that case, first you have to calculate effective capital of each of the partners, as I have done it here for partner A, and then you have to get the ratio of effective capital. I hope you have understood this, guys. Here I have taken an example where we have to calculate effective capitals of partners and we have to show distribution of profits among them for the accounting year 21-22, where according to partnership deed, profits and losses are to be shared among partners in the ratio of their effective capitals. So first you have to calculate effective capitals of A and B with this given information, and then you have to find a ratio of effective capital, and then you have to distribute profits of the firm. Profits given here are 3,66,000. Have you got this? So do you want me to solve this question or should I keep this in the list of questions which otherwise also I will give you to solve? I'm asking you guys. सॉल्व करके बता दूं. ये भी सॉल्व करके बताऊं? हाँ सर, एक एग्जाम्पल हो जाएगा ना. एग्जाम्पल तो ये हो गया. And चलो ठीक है, बता देता हूं मैं. so we'll solve it in the question only. Mahi, let me solve this for Chirag. Right. I will do it quickly so that we do not spend much time on it.
Chirag will understand why, Okay, sir. because Chirag has already understood this example, right, Chirag? Yes, sir. हमें 1 अप्रैल 2021 को ए और बी की कैपिटल बैलेंसेस दिया है रेस्पेक्टिवली 240 एंड 190। मैं भी यहाँ पे ए का बैलेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसका है 240। फिर पार्टनर ए ने विड्रू किया 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2021। कितना विड्रॉ किया उसने? 50,000। उसके बाद उसने 31 अक्टूबर को 30,000 इन्वेस्ट किया है। पार्टनर बी के बारे में हमें यहां तक ही दिया है, उसने एक बार फ्रेश कैपिटल विड्रॉ की है, इन्फ्यूज की है फ्रेश कैपिटल, और एक बार विड्रॉ किया है 50,000 रुपीज, राइट। 240 minus 50 means 1,90,000, and 190 plus 30 means 2,20,000. From 1st April till 1st June, we have period of April, May, June, that is 3 months. From 1st July till 31st October, we have period of July, August, September, and October, that is 4 months. And from 31st October 2022 till 31st March 2023, we have period of November, December, January, February, March, that is 5 months. So this is how we have got periods. Now we will do the product. 2 lakh 14 to 3 is 7 lakh 20, 119 to 4 is 7 lakh 60, and 220 to 5 is 11 lakhs. So total here is 18 7 25, 25 lakh 80,000, right? So effective capital of A is equal to 25 lakh 80,000 divided by 12. That is 2 lakh 15,000. Have you understood this, Chirag? Yes, sir. Now capital of B on 1st April, A had capital balance of, sorry, B had capital balance of 1 lakh 90. So I'm writing 190, taking 190 here. Then B infused 90,000 on 31st July 2021. He has infused 90,000 on 31st July, and he has withdrawn rupees 30,000 on 1st January 2000. This would be 23, guys, not 22. I'm sorry. This is 23. He has withdrawn rupees 30,000 on, okay, it would be 22. The accounting here is 21, 22. I'm sorry, huh? So this is 21, this is 21, this is 21.
and here it is 21, here 21. Yeah. So on 1st January 2022, he has withdrawn 30,000 from his capital. Who? B. Yeah. So now his capital would be 2,80,000 on 31st July, and after that it would be 2,50,000 on 1st January. So capital of 190 remained in the business from 1st April 2021 till 31st July 2022, means for a period of April, May, June, July, that is 4 months. From 31st July 2022 till 1st January 2022, the capital was 280. That is for the month of August, September, October, November, and December. That is 5 months. And from 1st January 2022 till 31st March 2022, it remained 250. That is for 3 months. So here we have 190 into 4, that is 760. 280 into 5, that is 14 lakhs. And 250 into 3, that is 750. Total of this is 21, 28, 29 lakh 10,000. So effective capital of B is 29 lakh 10,000 divided by 12. That is 12 to 24, 5, 12, 4, 48, 3, 12, 2, 24, 6, and 12, 5, 60. 2 lakh 42, 500. Let me reconfirm it in the calculator. 29 lakh 10,000. Yeah, 242, 500 is our effective capital of B. I'm calculating now the ratio. The common last zeros are 2, which I am removing now. So it would be 2150 is to 2425. Since here we have 0 and here we have 5, we can either divide this by 5 or by 25. Let me check if both the numbers are divisible by 25 or not. So 2150 divided by 25 is 86, and 2425 divided by 25 is 97. Yes. These two numbers now are not divisible fully by any common number, and that is why the ratio of their effective capital would be 86 into 97 only. Have you got this, Chirag, Avi? No, sir. What you have not understood? I was not able to hear some error was there. I No, no, heard but you where you explained have you ratio understood? of effective capital. Have you understood how to calculate effective capital for both the partners? Yes, sir. Okay. So now, since the question says that we have to distribute profits in the ratio of their effective capitals, हमें effective capital का ratio use करना है. तो पहले हमें इफेक्टिव कैपिटल देखनी है कितनी है. ए की है 2,15,000 और बी की है 2,42,500. वो मैंने यहाँ पे लिख दी. अब इसका हमको रेशियो निकालना है. रेशियो का मतलब होता है मिनिमम या लोएस्ट नंबर इन दोनों का जो एक सबसे हाईएस्ट नंबर से डिवाइड हो सके कॉमन नंबर से. जैसे अगर मैं कहता हूं 5,000 और 1,000, ये इसका रेशियो निकालना है आपको. तो कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है फुल्ली? तो वो है 1,000. 5,000 divided by 1,000 is 5, and 1,000 divided by 1,000 is 1. So the ratio of 5,000 and 1,000 is 5 is to 1.
तो हमें हमें यहाँ पे देख के पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को 2,15,000 और 242 5 मिनट को डिवाइड करता है। उसके लिए पहले हमने इसको शॉर्ट करने के लिए लास्ट के दोनों जीरोस हटा दिए, क्योंकि दोनों में दो दो जीरो लास्ट में कॉमन है। तब ये हो गया 2150 और यहाँ हो गया 2425। इसमें लास्ट में 50 आ रहा है और इसमें 25 आ रहा है, तो मैंने ट्राई करके देखा कि दोनों नंबर्स क्या 25 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2150 डिवाइड बाय 25 किया तो 86 आया, और 2425 डिवाइड बाय 25 किया तो 97 आया। अब इसके बाद ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को फुल्ली डिवाइड करता, और इसलिए हमारा रेशियो 86:97 हो जाएगा। सो रेशियो इज द स्मॉलेस्ट pair of numbers for any two bigger numbers. And how do we calculate that? How do we find that? By dividing the given numbers by a common maximum number. Like here, the common maximum number was 1000. So 5000 divided by 1000 is 5. 1000 divided by 1000 is 1. ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाला है। समझ में आ गया अब आपको? Yes, sir. प्रॉफिट्स में ए का शेयर, कितने प्रॉफिट्स हुए थे फर्म को? 3,66,000 के। तो 3,66,000 इंटू ए का शेयर कितना है? 86 आउट ऑफ 186, क्योंकि 86 प्लस 97 इज 170 एंड 16 मीन्स 186. So 86 divided by 186. This is how we calculate share of A, and that is 3,66,000 into 86 divided by 186, that is Sir, 186 नहीं 183 आया था. 183. I'm sorry, 183. Correct. So 366 into 86 divided by 183 is 1,72. And share of B in profits is 366 into 97 divided by 183. That is 1,86,000. इस तरह से हमने 366, ये क्या हो गया, सॉरी, 1,72,000 आया था, डिवाइड बाय 86 इंटू 97 है। 194। आ गया समझ में ये चिराग अभी आपको? Yes, अभी आपको समझ में आ गया ये? Yes, sir. सो गाइस, ये था हमारा कैलकुलेशन पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, जिसमें हमने इफेक्टिव कैपिटल के बारे में भी देख लिया, राइट? अब आते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गाइस हम कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग की डेट से लेके ईयर के एंड तक का। ये तो आपको ध्यान में रखना है गाइस, वैसे आप सबको पता है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जिस डेट को ड्राइंग किया है उस डेट से ईयर एंड तक के पीरियड को हम पीरियड ऑफ ड्राइंग कहते हैं, जिसपे इंटरेस्ट लगता है। करेक्ट?
यहाँ पे पीरियड ऑफ ड्राइंग हो जाएगा 15 जून 2022 से 31 मार्च 2023, मतलब 9.5 मंथ्स का। 15 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारे 9.5 मंथ्स होते हैं। तो 9.5 डिवाइड बाय 12। Have you understood this? So 16,000 into 9% into 9.5 divided by 12 is 1,140. अगर कोई पार्टनर साल भर में एक सेम अमाउंट बार बार एक फिक्स्ड इंटरवल पे विड्रॉ करता है, तो उसके लिए आईओडी हम साल भर का कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं। अब हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे इस। अभी चिराग माही, should I go ahead? Yes, sir. Yes, so Do you all remember this guys or not? Do you remember the concept behind this, which I taught you initially, Avi and Mahi? Yes, sir. yes, so क्या है वो कंसेप्ट, कौन बता सकता है मुझे? अगर एक पार्टनर सेम अमाउंट हर एक साल में बार बार निकाल रहा है फिक्स्ड इंटरवल पे, मतलब उसका डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स्ड है। यहाँ पे हमें सिर्फ गैस एवरेज पीरियड निकालना होता है। एवरेज पीरियड कैसे? एवरेज ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग एंड पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसमें टोटल 9 केसेस होते हैं, वो सारे के सारे 9 आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। कितना विड्रॉ कर रहा है वो? 5,000। कब कर रहा है? हर महीने के बिगनिंग में, मतलब साल में 12 बार विड्रॉ कर रहा है, इसलिए 12 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। किस रेट से इंटरेस्ट निकालना है हमें? 9% के रेट से। और अब पीरियड, पीरियड कौन सा आएगा? एवरेज पीरियड। फर्स्ट ड्राइंग उसने कब किया? 1 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने के बिगनिंग में करता है। और लास्ट ड्राइंग कब किया? 1 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ड्राइंग का पीरियड कितना हो गया? 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को किया था। 1 मार्च से 31 मार्च तक का पीरियड कितना हुआ? 1 मंथ। सो 12 और 1 का आपको एवरेज लेना है। सो 12 प्लस 1 दैट इज 13 डिवाइड बाय 2 इज 6.5. So this is the average period. This is how we calculate IOD for the entire year. सर Have ये you समझ में नहीं आया, एक बार वापस से बता दोगे?
एक मिनट होल्ड करिए गाइस। चिराग, आपको ये केस समझ में आया? हाँ सर। तो इसमें हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है ड्राइंग का। एवरेज पीरियड का मतलब फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड और लास्ट ड्राइंग के पीरियड का एवरेज। पीरियड ऑफ ड्राइंग क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। जिस दिन विड्रॉ किया उस दिन से लेके 31 मार्च तक को हम पीरियड ऑफ ड्राइंग कहते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड निकालना होता है, लास्ट ड्राइंग का पीरियड। तो जब वो हर महीने के बिगनिंग में ड्राइंग्स कर रहा है तो पहला उसने ड्राइंग कब किया, किस डेट को? 1 अप्रैल को। अकाउंटिंग ईयर 22-23 में उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया। फिर 1 मई, 1 जून। पर हमें बाकी मंथ से मतलब नहीं है, हमें तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से मतलब है। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को थी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना हो गया? 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग उसने किया 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना पीरियड हो गया? एक मंथ। 12 और 1 का हमें एवरेज निकालना है, मतलब 12 + 1 डिवाइड बाय 2, मतलब 13 डिवाइड बाय 2, मतलब 6.5 मंथ्स आ गया ये। अब समझ में आया आपको या नहीं आया? आ गया। This is how we calculate average period. Have you got this now? यस सर। देखिए वो क्या कर रहा है, हर मंथ के बिगनिंग में पैसा निकाल रहा है, 5,000 रुपए। तो हर मंथ के बिगनिंग में मतलब हर महीने की पहली डेट को, मतलब उसने पहले 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई, फिर 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एंड लास्ट ड्राइंग वाज 1 मार्च ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर 22-23। तो ये फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड और लास्ट ड्राइंग का पीरियड हमने निकाल लिया, उसका एवरेज ले लिया। आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सीधे ये दिखाना है। 5,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, कितनी बार ड्राइंग किया साल में? 12 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9%। एवरेज पीरियड क्या है? 6.5। क्योंकि एवरेज पीरियड मंथ्स में है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 12 किया है। वैसे यहाँ 9.5 हमने पीरियड निकाला था, ये मंथ्स में था, इसलिए डिवाइड बाय 12 किया था। सो 450 इंटू 6.5, मतलब ये हो गया हमारा 450 इंटू 2, दैट इज 900, इंटू 3 2700, और 225, दैट इज 2925। ये हमारा आ गया आईओडी साल भर का। क्लियर है यहाँ तक चिराग? यस सर। कुछ डाउट हो तो मैं फिर से बताऊं। सर ये जो अपना 6.5 into 12 है, 6.5 ये डिवाइड अपना बाय सिक्स 12 है। हाँ 6.5 नीचे वाला आईओडी में। हाँ वही इंटरेस्ट 6.5 डिवाइड बाय 12 है। डिवाइड बाय 12 है। इसमें इसके आगे जो 9/100 आया था, ये अपन ने वो कर दिया था, परसेंट निकाला था ये। और ये हाँ 6.5/12 क्या है ये मतलब? 6 ये पीरियड है आपका, 6.5 यहाँ से निकाला हमने। तो ये 2 बार आएगा? कहाँ दो बार आया है? 5,000 into 12 into 9/100। 5,000 इंटू 12 क्यों किया? क्योंकि उसने 12 बार निकाला है ना, ड्राइंग एक बार किया है, साल अच्छा में बार। 12। हाँ हाँ ठीक है, और ठीक है। फिर ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और ये हमारा पीरियड आ गया। ठीक है। ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए, ये उसने एक बार ड्रॉ किया, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये पीरियड हो गया। सेम वही चीज हमने यहाँ की है, बस यहाँ 12 इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि उसने 12 बार निकाले हैं 5,000 रुपए। ओके। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? मिड ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग उसने कब की होगी, डेट बताएंगे आप जरा मुझे चिराग? 15th अराउंड। राइट, 15 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च। यस। तो 15 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 तक कितने मंथ्स हो गए? 11.5। करेक्ट। यस सर। और 15 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक कितने मंथ्स हो गए? हाफ मंथ। 0.5। तो इसका एवरेज आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5, मतलब ये हो गया 12। 12 डिवाइड बाय 2 मतलब हो गया 6 मंथ्स। तो यहाँ पे बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये 6 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये बाकी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है। यस सर। 450 × 6 मतलब हो गया 2700। यहाँ 2700 आ जाएगा। ऐसे ही एट द एंड ऑफ ईच मंथ आप निकाल सकते हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। राइट। यस। तो मंथ वाले 3 केसेस हो गए, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द मिड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। देन वी may have at the beginning of each quarter, at the mid of each quarter, and at the end of each quarter. Quarter means dividing anything in 4 equal parts. So when an accounting year is divided in 4 equal parts, we have every part of 3 months. Like first quarter is from 1st April till 30th June. अप्रैल मई जून 3 महीने आ गए पूरे उसमें। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक दूसरा क्वार्टर। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक तीसरा क्वार्टर। और फिर 1 जनवरी से 31 मार्च तक चौथा क्वार्टर। तो यहाँ पे आईओडी हम निकालेंगे 5,000, इधर देखिएगा चिराग, हाँ, इंटू 4 करेंगे क्योंकि उस साल में 4 बार ही निकाल रहा है पैसे, इंटू 9%। और रह गई बात एवरेज पीरियड की। तो एवरेज पीरियड हम बिल्कुल वही कंसेप्ट है हमारा। उसने हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स की है। तो पहली ड्राइंग उसने की 30 जून को, क्योंकि पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म हो रहा है। दूसरा क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, मतलब 30 सितंबर को दूसरा क्वार्टर खत्म हो रहा है। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब तीसरा क्वार्टर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2022 को। और चौथा क्वार्टर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को। 30 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक टोटल 9 मंथ्स हो गए। 30 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 6 मंथ्स हो गए। 31 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 3 मंथ्स हो गए। और यहाँ पे 0 मंथ हुए। 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक 0 मंथ ही होते हैं, कोई मंथ नहीं है इन्वॉल्व बीच में। हमें तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का पीरियड लेना है बस। तो ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ड्राइंग जो है हमारी ये वाली है, सिर्फ कौन सी, 31 मार्च वाली। सो एवरेज पीरियड हियर इज 9 + 0 / 2, that is 4.5 months. So here we will take 4.5 divided by 12. That is 675. Is it clear, Chirag? यस सर। Look at it thoroughly. In case you have doubt, I can explain it again. Concept is same. We have not changed the concept. We have just taken period of first drawing and period of last drawing, and then we have averaged out the two periods. यस सर।
Same way we can have rupees 5,000 at the mid of each half year. हर हाफ ईयर के मिड में वो पैसे निकालता है। साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब वो 2 बार ही पैसे निकालता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा एट द रेट ऑफ 9%। पहला ड्राइंग उसने किया। हमारा फर्स्ट हाफ ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने फर्स्ट हाफ ईयर में आ गए। इसका मिड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो या तो 30 जून या 1 जुलाई, किसी को भी आप मिड डेट ले सकते हो। तो 30 जून या 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च तक हमारा 9 मंथ्स का पीरियड होता है। एंड पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग, लास्ट उसने कब किया? सेकेंड हाफ ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से और खत्म होता है 31 मार्च को। इसके बीच में किया है उसने, क्योंकि वो मिड ऑफ हाफ ईयर कर रहा है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज ईदर 31 दिसंबर और 31 मार्च, सॉरी 1 मार्च, आई एम सॉरी। ये उसका आखिरी और सेकंड ड्राइंग था साल भर का। कब? मिड ऑफ हाफ ईयर में, मिड ऑफ सेकंड हाफ ईयर में। तो 31 दिसंबर 2022 या 1 जनवरी So 2000, January, yeah. हाँ राइट, 1 जनवरी 2023 से जो पीरियड होगा वो 3 मंथ्स का है, राइट। तो एवरेज यहाँ पे हो जाएगा 9 + 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स 12 डिवाइड बाई 2 मीन्स 6 मंथ्स। यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आईओडी हमारा आ जाएगा 450 रुपीज। चिराग, आया समझ में आपको? यस सर। तो यहाँ पे भी 3 केसेस हो सकते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द मिड ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। यहाँ पे भी 3 केस, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कंसेप्ट सब में बिल्कुल सेम लगेगा। आपको पहले डेट ऑफ ड्राइंग सोचना है, इसका फर्स्ट ड्राइंग का, साल भर की फर्स्ट ड्राइंग और साल भर की लास्ट ड्राइंग का, और फिर उसका पीरियड निकालना है। उस पीरियड का आपको एवरेज करना है और फिर आपको आईओडी जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप नंबर ऑफ विड्रॉल्स से करेंगे, साल में कितनी बार विड्रॉल हुआ। तो अगर क्वार्टरली विड्रॉल है तो साल में 4 बार हुआ, हाफ ईयरली विड्रॉल है तो साल में 2 बार हुआ, और मंथली है तो साल में 12 बार हुआ। ये समझ में आ गया? हाँ आ रहा है। नहीं, सिर्फ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है? आ रहा है यही समझो। क्यों? अरे वो सर ऑनलाइन में ज्यादा वो हो नहीं पाता हूँ कंफर्टेबल इस कारण। वो तो आपको सीखना पड़ेगा। ऑनलाइन इज ऑल अबाउट सेल्फ हाँ। कंट्रोल। उसमें तो सिर्फ एक ही हाँ चीज की तो जरूरत कोशिश है। कर रहा हूँ ना, इसलिए तो थोड़ा बहुत भी आ रहा है वो। ठीक है। तो अगर गाइज एक पार्टनर साल में सेम अमाउंट एक फिक्स इंटरवल पे विड्रॉ करता है तो उसके लिए हम शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, आईओडी का लास्ट पॉइंट और आज की क्लास का भी लास्ट पॉइंट।
अगर एक पार्टनर साल भर में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, उसका अमाउंट सेम नहीं रहता, वो भी उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है ड्राइंग का, मतलब ड्राइंग की डेट फिक्स नहीं है, कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं है जैसे अभी हमने पहले देखा था, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं एज अ शॉर्टकट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने इफेक्टिव कैपिटल निकाली थी गाइस। यहाँ पे कैपिटल के बदले बस ड्राइंग से आ जाएगा। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसका। तो यहाँ पे ने पार्टनर ए ने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट ड्रॉ किया है। हमें उसका आईओडी 12% पर एनम से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे एक। दिस इज डेट ऑफ ड्राइंग, दिस इज पीरियड ऑफ ड्राइंग, दिस इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग, एंड दिस इज प्रोडक्ट, दैट इज पीरियड मल्टीप्लाइड विद अमाउंट। पहला विड्रॉइंग किया, ड्राइंग किया उसने 1 जुलाई 2022 को। अमाउंट था 2800। तो 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारा पीरियड हो गया 9 मंथ्स का। दूसरा ड्राइंग किया उसने 15 सितंबर 2022 को। ये 5000 तक है, आई एम सॉरी, और ये 2800 है। तो 15 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक का हमारा पीरियड हो गया 6.5 मंथ्स। फिर उसने नेक्स्ट ड्राइंग्स किया है 31 दिसंबर 2022 को। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 8200। From 31st December till 31st March, we have period of 3 months. And the last drawing he made on 1st March 2023 for 3000. So here the period is 1 month. Now we do the product of period and amount. So this is 5000 into 9, that is 45. 2800 into 6.5, that is 20s, 12,000, 12,000, and 1400, 13,400. 13,400, then 24,600, and then 3,000. Now we do the total of product. Chirag, have you understood this? Chirag and all, the calculation part. I'm asking guys. Chirag, Avi, Mahi, are you with me? Yes, Yes, sir. sir. Have you understood the calculation part? Chirag, Yes, sir. हमने हर एक डेट
ऑफ ड्राइंग से उस ड्राइंग का पीरियड निकाला है, फिर हर एक पीरियड को उसके रेस्पेक्टिव ड्राइंग के अमाउंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। एंड में हम इसका टोटल निकाल लेंगे, हो गया 58 और 24 मीन्स 82 एंड 85,000, सॉरी 86,000। अब सीधे हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट से, जिसमें हम ले लेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग इज 12% जो हमें क्वेश्चन में दिया है, इनटू 1/12 हम करेंगे एवरेज आउट करने के लिए। सो ये 1/12 हमेशा हम करेंगे जब भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड दैट वी गेट हियर। ये पीरियड आपका अलग क्वेश्चन में अलग हो सकता है, लेकिन हमको एंड में 1/12 ही करना है। सो 86,000 इंटू 12% इंटू 1/12 is 860 rupees। ये आ गया हमारा आईओडी गाइस। This is how we calculate IOD when the amount of drawing is not same and when there is no fixed pattern of drawings. Have you got this, guys? Yes, sir. Yes, sir. Chirag, have you got this? Yes, sir. So that's it for today, guys. We will continue this in our next class. I'm not very sure whether I can keep the class tomorrow or not, but I will certainly inform you by tonight only whether we have class tomorrow or not. Otherwise, on Monday for sure we have class. Even though ISC Yes, students sir. cannot attend the class, they will get the link for the recorded lectures, so do not worry of that. After your commerce exam you can, I think, check the videos, and if you have any doubt in those videos you can always ask me.